बहुत समय पहले एक गांव के किनारे स्थित घने जंगल में तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी रहा करते थे। सुबह होते ही सारे पक्षी अपने मधुर आवाज से सारे वातावरण को मनोरम बना देते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक थी रानू चिड़िया। वह एक छोटी और प्यारी चिड़िया थी। वह बहुत ही सुंदर थी। रानू एक चंचल और नटखट चिड़िया थी। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। वह कभी भी शांति से नहीं बैठती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन उसकी चंचलता कभी कभी उसे मुसीबत में भी डाल देती थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां इससे पहले उसने कभी कदम भी नहीं रखा था। यह हिस्सा जंगल के बहुत अंदर था और यहाँ का वातावरण भी काफ़ी अलग था। यहाँ के पेड़ बहुत घने थे और आकाश से सूर्य की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती थी। रानू चिड़िया ने देखा, जगह बहुत अजीब है, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। वह आगे बढ़ती गई। उसने देखा यहाँ कुछ पुराने सूखे हुए पेड़ थे और बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियाँ थी। उत्सुकता के कारण रानू चिड़िया आगे बढ़ती गई। तभी उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। यह आवाज़ तो काफ़ी धीमी और मृदु थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। रानू चिड़िया धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी और उसने देखा वहाँ एक चील बुरी तरीके से घायल हुई पड़ी थी। उसके पंख पूरी तरीके से टूट चुके थे और वह कांप रही थी। रानू चिड़िया डरते हुए चील के पास गई और वहाँ जाकर उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? चील आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ गया। मैं बहुत थका हूँ छोटू चिड़िया। मैं शिकार के दौरान एक पेड़ से गिर पड़ा था और अब मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रानू चिड़िया चील की हालत पर बहुत ही ज़्यादा तरस खा जाती है। उसने सोचा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया जल्दी ही आसपास से पानी लेकर आती है और मुलायम पत्तों और घास इकट्ठा कर लेती है और चील के घाव को ढकने लगती है। फिर उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्त पास में ही खेल रहे थे और वे चील को देखकर चौंक जाते हैं। वे सभी रानू चिड़िया के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे। सभी ने मिलकर चील की मदद की, उसको पानी पिलाया और अन्य ने चील के साथ बैठकर बहुत सारी बातें भी की। कुछ दिन बाद बाज पूरी तरह से ठीक हो गया और एक दिन रानू चिड़िया अपने सभी दोस्तों के साथ बाज से मिलने आती है। बाज से पूछती है, अब तुम कैसे हो और अब तुम्हें क्या करने वाला हो? तुम अभी भी मुश्किल में हो क्या? इस प्रश्न पर चील ने उत्तर देते हुए कहा, मैं हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करता था, लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम और भी मजबूत हो जाते हैं। तुम सब ने जो मुझे मदद दी है वह बहुत ही मूल्यवान है। अब मैं पहले की तरह उड़ सकता हूँ और मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। यह बात सुनकर रानू चिड़िया ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें तो यह करना ही था। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हम छोटे हों या बड़े। इसके बाद चील ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। फिर चील मुस्कुराई और उसने रानू चिड़िया से कहा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें
हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एकता में शक्ति होती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं।